हेलो फ्रेंड, जैसा कि आपकी सीटेट की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो इससे पहले की क्लास अगर आप लोगों ने नहीं देखी होगी तो जरूर देखिएगा। टॉपिक वाइज, सिलेबस वाइज सब कुछ हम लोग कवर करते हुए चल रहे हैं सभी सब्जेक्ट का। तो यहाँ पे आज की इस ईवीएस की क्लास में हम लोग व्यक्ति और उनका योगदान से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, जैसे अल-बिरूनी से आपके क्वेश्चन बनते हैं, पर्वतारोहण से है, और आपका राकेश शर्मा से क्वेश्चन किया जाता है, कल्पना चावला है, तो इन सभी टॉपिक को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो बने रहिएगा, क्लास के लास्ट तक। नए हो विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि यहाँ पर सीटेट से रिलेटेड कोई अपडेट है, कोई क्लास है, तो आपको टाइम पर मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अल-बिरूनी, इनके बारे में जो है पूरी जानकारी लेंगे। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, पहले हम लोग को जो है जितना सिलेबस है उसको कवर करेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैं उसको भी सॉल्व करवा रही हूँ, आप लोग उसे भी देखते हुए चलेगा। जैसा कि मैंने बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत बड़ा रोल है आपके सीटेट में। अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे ना, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे सब कुछ, तो उससे भी आप एक अच्छा स्कोर कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं फिलहाल इनका जो है देख पा रहे होंगे आप लोग, 1000 से भी ज्यादा साल पहले एक यात्री भारत आए। इनका नाम था अल-बिरूनी। अल-बिरूनी जिस देश में आए थे उसका नाम है, जिस देश से ये आए थे उस देश का नाम है उज्बेकिस्तान। तो ये आपको याद रखना, ये कहाँ से आए थे, यानी अल-बिरूनी जो है किस देश से आए थे, तो ये आए थे उज्बेकिस्तान से। आज इतिहास पढ़ने वाले लोगों को अल-बिरूनी की किताबों से उस जमाने के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। अल-बिरूनी एक किताब का नाम किताबुल हिंद है, ठीक है। अगला पॉइंट, यहाँ पे अल-बिरूनी उस समय के तालाबों के बारे में लिखते हैं कि यह यहाँ के लोग तालाब बनाने में तो माहिर हैं, अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। देखिए, इनसे रिलेटेड ना आप जितने भी लाइन है यहाँ पे एनसीईआरटी की, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, और चाहे तो आप लोग शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन किया जाता है ना उसमें जो जिस टॉपिक से रिलेटेड जो पॉइंट्स है ना उसमें ऑप्शन में ऐड कर दिया जाता है। तो आप अगर उसे डिटेल में, जैसे यहाँ पे इनके बारे में अगर आप डिटेल पढ़े हैं तभी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए तो हैरान ही रह जाएंगे, बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें होती हैं। लोगों के उतरने चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते हैं। यहाँ कभी भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती है। अब यहाँ पे पर्वतारोहण से आपके क्वेश्चन किया जाता है, ये टोटल आपका ऑप्शन में उठा के दे दिया जाता है। तो सारे जो लाइन है यहाँ पे आपको ध्यान देने हैं। पर्वतारोहण एक खेल, शौक या पेशा है जिसमें पर्वतों पर चलना, लंबी पदयात्रा या उन पर चढ़ाई आदि शामिल है। चट्टान पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए चला जाता है। कितना? 90 डिग्री का, ये याद रखना है। ऑप्शन में दे देगा 90 की जगह कुछ आपका 75 डिग्री दे दे, या फिर जो है 30 डिग्री दे दे, इस तरह से दे सकता है। तो आपको 90 डिग्री यहाँ पे याद रखना है। अगला जो है यहाँ पे पर्वतारोहण में होने वाली कठिनाइयां, इनमें से क्या क्या कठिनाइयां हो सकती हैं? गिरती चट्टानें, गिरती बर्फ, पहाड़ों से गिरना, हिम स्खलन, बर्फ की ढलानें, हिम दरारें, मौसम, ऊंचाई, सौर विकिरण, ज्वालामुखी गतिविधियां, ये सब क्या है? पर्वतों में होने वाली कठिनाइयां हैं। और पर्वतारोहण में जो है काम आने वाले औजार जो हैं कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के जाते हैं, कील वाले जूते, कुल्हाड़ी, नायलॉन की मजबूत रस्सी, चाकू, दूरबीन, पोर्टेबल कैंपिंग तंबू, आइस ग्लासेस और हेलमेट, मजबूत नायलॉन बेल्ट, बर्फ तोड़ने के लिए एक तरह का खास हथौड़ा, ये सभी जो है औजार पर्वतारोहण में काम आने वाले जो औजार हैं, इन सभी को भी याद रखिएगा। पूछ देगा इसमें से 3 कोई दे देगा, एक अदर दे देगा, इसमें से कोई 3 दे देगा, एक अदर देगा, तो आप लोग इसे पढ़े रहेंगे, समझे रहेंगे, तो आप कर ले जाएंगे। अगला यहाँ पे पर्वतारोहण में एक ग्रुप लीडर की भूमिका, बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना, ये आपका क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया है। पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना, ये जो लाइन दी है ना यही आपके ऑप्शन में देता है। और मान लीजिए यहाँ पे आपका ए बी सी डी चारों ऑप्शन दे दिया। अब यहाँ पे आपका यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे आपका मान लीजिए 1 2 3 4 ये 4 दे दिया आपका, ये आपका 4 दे दिया। अब यहाँ पे बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना, यहाँ पे दे दिया। पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर आगे चलना, और 2 मान लीजिए यहाँ से कोई अदर उसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया। अब यहाँ पे आपके ऑप्शन ए में देगा कि फर्स्ट और सेकंड जो है करेक्ट है, बी दे देगा कि थर्ड और फोर्थ करेक्ट है। तो आप जब इसे पढ़े रहेंगे, इसी तरह से क्वेश्चन आपका सीटेट पूछता है, पहले 4 पॉइंट दे देगा, फिर ABCD करके कंफ्यूज कर देगा। तो आप जब इसे पढ़े रहेंगे ना अच्छे से लाइन बाय लाइन सारी चीजों को, तो आप कर ले जाएंगे। अब यहाँ पे बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना, ये है पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही जो है आगे बढ़ना, जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना, रुकने के लिए जगह ढूंढना, साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना, सबके खाने पीने का इंतजाम देखना, ये जो है पर्वतारोहण में एक ग्रुप लीडर की भूमिका होती है। संतोष यादव 20 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली कम उम्र की प्रथम महिला है। कौन? संतोष यादव, तो आपको याद रखना है।
अगला यहाँ पे राकेश वर्मा से आपका क्वेश्चन किया जाता है। भारत के प्रथम और विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा का जन्म जो है 13 जनवरी 1949 को पंजाब के पटियाला में हुआ था। वह जो है 3 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान सोयूज T11 से अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए थे। 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट स्पेस स्टेशन सैल्यूट 7 में बिताने के बाद वह धरती पर लौट आए थे। 1984 में भारत सरकार द्वारा इन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। इन्होंने सोवियत रूस के यूरी गागरिन केंद्र में अंतरिक्ष यात्री का प्रशिक्षण प्राप्त किया। तो इनसे क्वेश्चन अगर करेगा तो इसमें से क्या कर सकता है, देखिए भारत के प्रथम और विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। इनका जन्म जो है 13 जनवरी 1949 को पंजाब के पटियाला में। और दूसरी चीज यहाँ पे आप देख सकते हैं 1984 में भारत सरकार द्वारा इन्हें अशोक चक्र जो है, कब 1984 में भारत सरकार द्वारा इनको जो है अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। इन्होंने सोवियत रूस के यूरी गागरिन केंद्र में अंतरिक्ष यात्री का प्रशिक्षण प्राप्त किया। तो ये बीच वाला जो है, इसको अगर आप नहीं भी याद करेंगे तब भी चल जाएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अभी तक नहीं किया गया है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है कल्पना चावला। कल्पना चावला से रिलेटेड भी आपके बहुत क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ये भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी। ये भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। तो भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री पूछे तो कौन हो जाएगा, कल्पना चावला। इनका जन्म 17 मार्च 1962 को करनाल हरियाणा में हुआ था। 1988 में कल्पना चावला ने नासा के एम्स अनुसंधान केंद्र से अपने व्यवसायिक जीवन की शुरुआत की। 1995 में ये नासा के अंतरिक्ष यात्री कोर में शामिल हुई। 19 नवंबर 1997 से उनके पहले अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत हुई, जिसमें वे कोलंबिया अंतरिक्ष यान STS-87 के 6 सदस्यीय दल का हिस्सा बनी। इस दौरान उन्होंने 15 दिन 12 घंटे अंतरिक्ष में बिताए। अगला पॉइंट यहाँ पे 16 जनवरी 2003 को इन्होंने दूसरे अंतरिक्ष अभियान के लिए अंतरिक्ष यान कोलंबिया STS-107 से उड़ान भरी, जो 1 फरवरी 2003 को धरती पर वापस लौटते समय पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही जलकर नष्ट हो गया एवं इसमें सवार सभी अंतरिक्ष यात्री की मृत्यु हो गई। तो ये कल्पना चावला से रिलेटेड अगर आपका क्वेश्चन कर रहा है तो इससे बाहर नहीं जाने वाला है। तो ये था दोस्तों इतना टॉपिक जो आज की क्लास में हम लोगों ने कवर किया है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ, नए टॉपिक के साथ। और इससे पहले की क्लास अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा, क्योंकि सिलेबस वाइज जो है हम लोग सभी टॉपिक को कवर करते हुए चल रहे हैं। तो फिलहाल बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।